Hello students, in this part we will study about the lungs capacity. In previous part we have studied about the respiratory volume, and in this part we will study about the respiratory capacity. What is respiratory capacity? It is the sum up of two or more volumes of air in lungs. लंग्स के अंदर दो या दो से ज़्यादा जो वॉल्यूम का एयर का वॉल्यूम होता है उनका सम अप जो होता है दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी कैपेसिटी. व्हाट इज रेस्पिरेटरी कैपेसिटी? it is the sum of two or more respiratory volume is called respiratory capacity. लंग्स के अंदर एयर का जो वॉल्यूम आ सकता है दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम. अब कैपेसिटी में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सेल करते हैं, इंस्पायर करते हैं, तो उसमें ब्रीथिंग प्रोसेस भी हो रही है. जैसे फोर्सफुली इंस्पायर करते हैं, आईआरवी जिसको कहा था, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो फोर्सफुली इंस्पायर किया हमने, उसके साथ साथ एक्सपायर भी तो किया है, तो ब्रीथिंग रेट तो स्टार्ट ही हुई है. और ब्रीथिंग रेट यदि वन टाइम है उसको क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम. तो टाइडल वॉल्यूम प्लस में फोर्सफुली इंस्पिरेशन को क्या बोलेंगे, आईआरसी. तो दैट इज respiratory capacity is the following types. Respiratory capacity is the following types. First one, inspiratory capacity. Inspiratory capacity, it is denoted by IC. Inspiratory capacity क्या होती है, पहले से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए बेटा. दिस इज द टाइडल वॉल्यूम, मींस ए नॉर्मली इंस्पिरेशन एंड नॉर्मली एक्सपिरेशन, दैट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम. अब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में क्या हुआ, नॉर्मल तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ फोर्सफुली इंस्पायर भी किया है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसको कह सकते हैं. तो टीवी प्लस में आईआरवी दैट मेक्स द आईसी, जिसको आप क्या बोलेंगे, सॉरी आईसी. दिस इज द आईसी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर a person can inspire after a normal expiration. It means normal expiration of forcefully inspiration हो. तो टाइडल वॉल्यूम तो बना है कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन से टीवी कह सकते हैं. और दूसरा क्या, उसने फोर्सफुली इंस्पायर किया है, तो आईआरवी प्लस में टीवी दोनों जोड़ देंगे तो किसके बराबर आ जाएगी, हमारी आईसी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी के बराबर. इट इंक्लूड्स टीवी टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. और इनकी कैपेसिटी दोनों को मिलाकर की कैपेसिटी कितनी होती है, 3000 से 3500 ml के आसपास. इट इंक्लूड्स टीवी प्लस में आईआरवी और इसकी कैपेसिटी कितनी, 3000 टू 3500 ml, दैट इज आईसी. दिस इज द नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, जिसको आप क्या बोलेंगे, टाइडल वॉल्यूम. नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन तो है ही है, साथ में फोर्सफुल इंस्पिरेशन भी होगा, इसका मतलब ये तो एयर है ही है, उसके साथ ये एयर और आ गई. इस सारे को यहां से लेकर के टाइडल वॉल्यूम से और टीवी प्लस में आईसी यानी आईआरवी, ये वाला जो वॉल्यूम है दोनों मिला दे रहे आईसी टू इक्वल हो जाता है. देन एक्सपिरेटरी कैपेसिटी. एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या आता है कि नॉर्मल इंस्पिरेशन हो लेकिन फोर्सफुली एक्सपायर हो. नॉर्मल इंस्पिरेशन, फोर्सफुली एक्सपिरेशन. एक्सपिरेशन मतलब इसका मतलब इंस्पायरेशन और एक्सपिरेशन दोनों हुई है, टाइडल वॉल्यूम तो ही है, और उसके साथ फोर्सफुली एक्सपायर भी किया है, ईआरवी भी किया है. तो टीवी प्लस में ईआरवी हमारे किसके इक्वल हो जाता है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, दैट इज डिनोटेड बाय ईसी. आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पिरेशन टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर यानी फोर्सफुली एक्सपायर कर सकता है. ए पर्सन कैन एक्सपायर इज कॉल्ड एक्सपिरेटरी कैपेसिटी. इट इंक्लूड्स टीवी प्लस में ईआरवी, अब सुनिए एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है. एक कोई भी ह्यूमन बीइंग है, कोई भी पर्सन है,
इंस्पायर भी करता है, एक्सपायर भी करता है। इसका मतलब इंस्पायर एक्सपायर होता तो टीवी टाइडल वॉल्यूम तो है ही है। अब उसने कैसा इंस्पायर किया, यदि फोर्सफुल इंस्पायर किया तो उसका आपने क्या कह दिया था, आईसी। अब वो कह रहा है कि नॉर्मल तो इंस्पिरेशन करता है, एक्सपिरेशन फोर्सफुली करता है, तो उसका मतलब टीवी तो है ही है, अब वो फोर्सफुली एक्सपायर भी करता है। इसका मतलब यहां तक की जो कैपेसिटी है इसको आप क्या बोलेंगे, ये यहां से टीवी, ये टीवी, और ये क्या है हमारी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको आप क्या कह सकते हैं, ईआरवी। टीवी प्लस में ईआरवी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ईसी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। और इसी प्रकार से ये था हमारा आईआरवी, आईआरवी प्लस में आपने क्या जो दिया टीवी, तो क्या बन गया हमारा आईसी। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी जिसको बोलते हैं एफआरसी। अब ये तो है नहीं कि हमने फोर्सफुली इंस्पायर कर दिया, फोर्सफुली एक्सपायर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। क्या लंग्स में एयर खत्म होगी? नहीं, जो एयर हमारे लंग्स के अंदर फंक्शन करने के लिए बच जाती है आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद, मतलब फोर्स टीवी तो था ही था, उसके बाद आपने ईआरवी भी कर दिया, फिर भी हमारे लंग्स के अंदर कुछ एयर स्टोर रहती है। जो एयर फंक्शन करने के लिए स्टोर रहती है उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, और कैपेसिटी को क्या कहेंगे हम, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इट इज डिफाइंड एज the volume of air that will remain in the lungs, after a normal expiration, यानी एक्सपिरेशन नॉर्मल हो, इंस्पिरेशन फोर्सफुली हो, या इंस्पिरेशन नॉर्मल हो, फोर्सफुली एक्सपिरेशन, उसके बाद भी लंग्स के अंदर जो एयर बच जाती है उसको बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, और कैपेसिटी क्या बोलेंगे, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। दिस इंक्लूड्स आरवी प्लस में ईआरवी, आरवी प्लस में ईआरवी, क्योंकि आरवी जो रिजर्व वॉल्यूम है, ये तो रिजर्व वॉल्यूम हो गया हमारा आरवी, आरवी और ईआरवी दोनों मिला दिए जाए तो हमारे किसके बराबर आते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इसकी वैल्यू होती है 2500 ml, 2500 ml। उसके पहले मैंने जो आपको इस एक्सपिरेटरी कैपेसिटी उसकी वॉल्यूम नहीं लिखवाया, उसका वॉल्यूम लिख लीजिए 1500 to 1600, 1500 to 1600 ml। एंड नेक्स्ट वन इज वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, एक टीवी तो होगा ही होगा, मतलब टाइडल वॉल्यूम जो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन होगा, फोर्सफुली एक्सपिरेशन भी हो सकता है, फोर्सफुली इंस्पिरेशन हो सकता है, दोनों को तीनों को जोड़ दिया जाए, टीवी प्लस में ईआरवी प्लस में आईआरवी, दैट मेक द टाइडल वाइटल कैपेसिटी। इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, maximum volume of air a person can breathe in after a forceful expiration, समझिए बेटा, नॉर्मल इंस्पिरेशन या नॉर्मल एक्सपिरेशन हो, तो इस प्रकार दोनों में से नॉर्मल कैन ब्रीथ इन, सांस ले नॉर्मली लेकिन फोर्सफुली एक्सपिरेशन हो, सांस ले इंस्पिरेशन फोर्सफुली और एक्सपिरेशन नॉर्मल हो, ये भी हो सकता है। इट इंक्लूड्स टीवी प्लस में ईआरवी प्लस में आईआरवी, एंड इट्स वैल्यू इज 3500 to 4500 ml, 3500 से 4500 ml के आसपास इसकी कैपेसिटी, इसको आप वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। वाइटल कैपेसिटी मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम को छोड़ दो, बस ईआरवी भी हो सकता है, आईआरवी भी हो सकता है, टीवी, इन तीनों को जोड़ दिया जाए, दैट इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। एंड द लास्ट वन इज टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी टीएलसी, हमारे लंग की वो कैपेसिटी जिसमें फोर्सफुल इंस्पिरेशन भी हो, फोर्सफुल एक्सपिरेशन भी हो, ब्रीथिंग और इधर टीवी भी हो, और रेसिडुअल कैपेसिटी बच जाती है, सारे को जोड़ दिया जाए, आईआरवी प्लस में टीवी प्लस में ईआरवी और प्लस में आरवी रिजर्व वॉल्यूम,
इन सभी को जोड़ दिया जाए, दैट इज कॉल्ड टोटल लंग कैपेसिटी. इट इज डिफाइंड एज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर. इट इज डिफाइंड एज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर present in the lung and the respiratory passage pathway जो है after a maximum inspiration it includes PV plus IRV plus ERV plus RV. सारे को जोड़ दो, IRV plus PV plus ERV plus RV, that is called total lung capacity and its capacity amount is 5800 ml. Clear? This is the respiratory capacity in the lungs and you also have to draw the diagram, a graphical representation of the capacity, respiratory capacity volume, respiratory capacity of the lungs. Clear?